जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या निवेश करने का सोच रहे हैं लेकिन पता नहीं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो एसआईपी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ये एसआईपी क्या होती है, इसके फीचर्स यानी एसआईपी स्टार्ट करने के फायदे क्या हैं, इसके कितने टाइप्स यानी एसआईपी कितने तरह की होती है, और जानेंगे इसे स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फौजी अड्डा टीम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। आपके लाइक तथा कमेंट से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और रेगुलर डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ प्राप्त करने के लिए फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पिछली वीडियो में हमने एएफपीपी फंड तथा एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट डिफेंस पर्सनल के लिए बेस्ट है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है। देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक रकम रेगुलर इंटरवल पर डालते हैं। ये रकम 100 रुपए भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और इस प्लान में ये रकम कैसे इन्वेस्ट करनी है, जैसे 1 महीने, 3 महीने यानी क्वार्टरली, 6 महीने यानी हाफ ईयरली या फिर ईयरली, ये आपको डिसाइड करना है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। मान लेते हैं आप एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। 1000 रुपए प्रति माह है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 50 रुपीज पर यूनिट है। इसका मतलब आपको 1000 रुपए में उस म्यूचुअल फंड की 20 यूनिट्स मिलेंगी, जिसकी टोटल वैल्यू 1000 रुपए होगी। अब 1 महीने बाद इसी यूनिट की वैल्यू 55 रुपए हो जाती है, तो उस म्यूचुअल फंड की आपको 18 यूनिट्स मिलेंगी। इसी तरह आने वाले महीनों में मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव का फर्क हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। इसीलिए एसआईपी कुछ हद तक इस रिस्क को कम कर देती है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते हैं। अब जानते हैं एसआईपी कितने टाइप्स की होती है। देखिए, इसमें सबसे पहला टाइप है फिक्स्ड एसआईपी। इस टाइप की एसआईपी में इन्वेस्टर एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करता है रेगुलरली। दूसरा है फ्लेक्सिबल एसआईपी। यहाँ इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है अपनी अमाउंट को वेरी करने का हर इंस्टॉलमेंट पर। तीसरा है परपेचुअल एसआईपी। इस तरह की एसआईपी में इन्वेस्टर एसआईपी की एंड डेट को स्पेसिफाई नहीं करता। चौथा है ट्रिगर एसआईपी। इस तरह की एसआईपी में इन्वेस्टर ट्रिगर पॉइंट्स को सेट कर सकता है, यानी मार्केट अगर उस ट्रिगर पॉइंट तक आती है तो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगी। हमारा फिफ्थ टाइप है टॉप अप एसआईपी। यहाँ इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करने का। सिक्स्थ है स्टेप अप एसआईपी। इस तरह की एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज होती रहती है। अब जानते हैं एसआईपी के फीचर्स। हमारा पहला फीचर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी मार्केट जब डाउन होती है उस टाइम पर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स परचेज करने को मिलती हैं, जिससे आने वाले समय में वोलेटाइल मार्केट का असर इन्वेस्टमेंट पर बहुत कम पड़ता है। दूसरा है डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। मतलब आप एसआईपी के जरिए रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं बिना मार्केट की कंडीशंस को ध्यान में रखकर। इससे आप कंसिस्टेंट रहते हैं। हमारा तीसरा फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि वो हर महीने एसआईपी में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा फोर्थ फीचर है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, यानी एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज की जाती है। इसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट से इन्वेस्टर को रेगुलर रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्क भी मैनेज रहता है। हमारा फिफ्थ और लास्ट फीचर है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मतलब एसआईपी को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स पा सकता है। दोस्तों, ये तो थे एसआईपी के फीचर्स और उसके टाइप्स। अब जानते हैं एसआईपी को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है फाइनेंशियल गोल्स। मतलब आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा रिस्क एपेटाइट। मतलब आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही एसआईपी को चूज करना चाहिए। मतलब अगर आप ज़्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट को चूज कर रहे हैं तो आपका रिस्क भी हाई होगा, वहीं रिटर्न्स भी हाई मिलेंगे। तो रिस्क को ध्यान में रखकर ही एसआईपी को स्टार्ट करें। तीसरा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी इन्वेस्टर को उतनी ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए जितनी अमाउंट को वो इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हो। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। मतलब इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन को चूज करना चाहिए।
और दोस्तों किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जिसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो तो सबसे पहले उस पर रिसर्च कर लें या फिर सिर्फ एक्सपर्ट की गाइडेंस या हेल्प के बाद ही डिसाइड करें। अगर आपने किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी एसआईपी बेस्ट है। दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हम ऐसे ही डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, तो इस वीडियो को डिफेंस पर्सनल के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल फौजी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।